नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये सच्ची घटना है वो सच्ची घटना सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और किस तरह की हैवानियत कर सकते हैं और किस तरह की हैवानियत को अंजाम दे सकते हैं। उसी का एक उदाहरण और जीता जागता ये नमूना है ये कहानी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है शहडोल। शहडोल ज़िले में एक पुलिस चौकी में एक कॉल आता है कि यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। ये फ़ोन कॉल सुनकर पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और अपने दल बल के साथ उस घटना स्थल पर पहुँचती है। घटना स्थल पर जैसे ही पहुँचती है तो पुलिस जो है वो लाश देखकर चौंक जाती है, क्योंकि लाश की जो हालत है वो छत विछत की गई थी और लाश के साथ बुरी तरह से दुर्व्यवहार और उसके साथ उसके जो लाश है उसको कई सारे टुकड़ों में बांट दिए गए थे। अब पुलिस जैसे ही देखती है तो उस शव को अपने कब्जे में लेती है और उस शव को लेकर उस गांव पहुंचती है, आसपास के गांव, और पता करने की कोशिश करती है कि किस गांव का ये महिला है, किस गांव में रहने वाली ये महिला है। अब पहली बार जब पुलिस गांव में लेकर लाश को पहुंचती है तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो पहचान जाते हैं उस लाश को, और पुलिस का काम भी यही होता है कि पहले उस लाश की पहचान की जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब जब लाश को पहचान लिया जाता है तो जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारे ही गांव की लाश है और बाबूलाल राठौड़ की ये बहू है, जिसका नाम नीतू राठौड़ है और इसके पति का नाम राजू राठौड़ है। अब पुलिस जो है राजू राठौड़ को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन पता चलता है कि राजू राठौड़ जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे अपने पत्नी के मर जाने पर भी कोई भी गम नहीं हो रहा है और ना ही कोई फ़र्क पड़ रहा है। अब पुलिस जो है वो पता लगाती है गाँव वालों से। गाँव वालों को भी पता चलता है कि हाँ, ये जो राजू राठौड़ है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी रहती है और नीतू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके बाद उसमें कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब जो इस नीतू के ससुर है उसको भी बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले ही नज़र में जो नीतू के ससुर हैं बाबूलाल राठौड़, वो कहता है कि जिस रात ये घटना हुई थी उस रात मैं खेतों में था और अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है तो खेतों में रहना पड़ता है और मैं पूरी रात वहीं पर था और कई दिनों से मैं खेत में ही रहा करता था, तो इस कत्ल के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। और सीधे सीधे वो आरोप अपने बेटे पर लगा देता है कि ये मेरा बेटा ही कर सकता है। अब पुलिस जो है वो धीरे धीरे छानबीन करती रहती है। छानबीन करने के बाद पुलिस को एक सुराग हाथ लगता है और सुराग ये था कि उस नीतू के जो माता पिता है जिस गांव के रहने वाले थे वहाँ भी पुलिस जो वो छानबीन करती है तो पता चलता है कि नीतू से दहेज की डिमांड की जा रही थी। अब दहेज की डिमांड की जा रही थी क्योंकि शादी हो चुकी थी। 2016 की ये घटना मैं सुना रहा हूँ आपको। शादी हो चुकी थी। उसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि दहेज की मांग की जा रही थी तो पुलिस जो है वो राजू राठौड़ से भी पूछताछ करती है, लेकिन राजू राठौड़ कोई भी जवाब जो है वो ठीक से नहीं दे पाता क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो पुलिस को शक होता है कि राजू राठौड़ तो दहेज की वजह से अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता, इसमें कहीं ना कहीं गहरी साजिश है और ये जो लाश है जो इतनी बुरी हालत में पाई गई थी इसके साथ कहीं ना कहीं दूरी व्यवहार किया गया है और मर्डर का ये मामला है और इसके साथ रेप भी हुआ है। अब पुलिस को शक होता है और बाबूलाल राठौड़ इसको जो है बुलाती है और उसके बाद पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी बाबूलाल राठौड़ जो है वो बताने को तैयार नहीं कि ये इस घटना की जानकारी देने को तैयार नहीं। वो सीधा कहता है कि मैं खेत में था और खेत में ही रहा करता था, इस घटना से मुझे कोई पता नहीं और कोई लेना देना नहीं है। ये अगर कोई भी कांड होगा तो ये मेरा बेटा का ही होगा, लेकिन बेटा उस हालत में था नहीं। अब पुलिस जो वो उस बाबूलाल को ठीक तरीके से पूछती है, अच्छे तरीके से पूछती है तो बाबूलाल जो है वो टूट जाता है और बाबूलाल जो उसके आगे की कहानी बताता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबूलाल जो कहानी सुनाता है वो कहानी ये है कि बाबूलाल की पत्नी जो है वो करीब 15 साल पहले गुजर चुकी थी। बाबूलाल की उम्र अभी 55 वर्ष थी और 15 साल पहले पत्नी गुजर चुकी थी। अब बेटा जो धीरे धीरे जवान हो रहा था, राजू राठौड़। बेटा जैसे ही जवान हो रहा था तो बाबूलाल को ये पता चला कि बेटा जो है वो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और
अब मेरे घर में एक मेरे बेटे के अलावा और कोई है भी नहीं, तो आखिर बेटे की ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी। अब इसकी कहीं ना कहीं शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब इस सारी बातों को छुपाते हुए अपने आसपास के गांव वालों में जो है उसकी शादी नहीं हो पाती, फिर दूर दराज ये देखते हैं और वहाँ पर धोखे से एक खूबसूरत सी लड़की से राजू राठौड़ की शादी की बात की जाती है और शादी तय भी हो जाती है। अब जो नीतू के परिवार थे वो हाँ कर देते हैं और शादी की तैयारी होती है, शादी की जाती है। शादी के बाद जब नीतू अपने ससुराल आती है तो क्योंकि उसके घर में ना तो सास है ना कोई ननद है, तो जब नीतू अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो पति जो राजू है वो कमरे में आता है और कमरे की कुंडी लगाता है, फिर वो जाकर बेड पर सो जाता है। नीतू इस इंतज़ार में थी कि जो मेरा पति है वो आएगा, सुहाग रात है और पहली रात है। आज कई सारे सपने जो वो लेकर बैठी हुई थी, लेकिन उस सपनों पर पानी फिर जाता है। राजू राठौड़ आता है और उसके बगल में सो जाता है। नीतू भी सोचती है कि चलो शादी ब्याह का घर था तो थकावट हो गई होगी और सो गया होगा, कोई बात नहीं, वो भी सो जाती है। फिर अगला दिन आता है, फिर अगला दिन भी इसी तरह से चलता है। राजू राठौड़ उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाता। अब ये नीतू को धीरे धीरे ये बात खटकने लगती है और नीतू को ये पता चल जाता है कि जो उसका पति है वो कहीं ना कहीं दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है और उसे फंसाया गया है। लेकिन नीतू अपनी ज़बान नहीं खोलती क्योंकि वो भी अपने जो मायके है उस बहुत ही बेहद गरीब परिवार से थी, तो अब शादी इतनी जल्दी तुड़वाना उसके लिए ठीक नहीं था, तो वो बर्दाश्त करके उस घर में रहने लगती है। अब धीरे धीरे जो उसका ससुर है बाबूलाल राठौड़ और नीतू के बीच धीरे धीरे ये बातचीत शुरू हो जाती है और बाबूलाल राठौड़ जो है नीतू का पूरा ध्यान रखता और जो भी उसको ज़रूरत होता वो सारे चीज़ जो है उसको ला कर देता और पूरी तरीके से उसका ख्याल रखता। अब नीतू भी धीरे धीरे अपने ससुर के साथ घुल मिल गई और उसे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसका जो पति था वो किसी काम के लायक था नहीं और उसकी कोई फरमाइशें पूरी नहीं कर रहा था, तो ससुर जो है वो उसकी फरमाइशें पूरी करता और सारी चीज़ें उसको ला कर देता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और ससुर और नीतू दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक दीवार था, एक रिश्ते की दीवार थी। अब इस रिश्ते की दीवार को कौन लांघे, कौन पहल करे, ये दोनों को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, नीतू एक दिन घर पर थी, उसका बेटा यानी कि नीतू का पति घर पर नहीं था, ससुर खेतों में काम कर रहा था। ससुर जैसे ही दोपहर को घर आता है खाना खाने के लिए, तो नीतू जो है वो अपने बाथरूम में ट्यूबवेल पर नहा रही थी। अब नहाते हुए ये जो उसका ससुर है बाबूलाल राठौड़ वो देख लेता है, क्योंकि पहले से ये लोग घुल मिल चुके थे और पहल कोई नहीं कर रहा था। तो अब बाबूलाल जैसे ही देखता है उसके अंदर एक वासना की आग जगती है और धीरे धीरे वो नीतू के करीब जाता है और उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों जो है वो संभोग करते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। अब जब ये हो गया तो उसके बाद अब धीरे धीरे नीतू जो है वो उसके साथ बार बार संबंध बनाने लगी, क्योंकि नीतू जो है वो जवान थी और वो भी एक कहीं ना कहीं एक हवस की प्यासी थी। अब ये ससुर और बहू का बीच का दीवार जो है वो टूट चुका था और दोनों एक मियाँ बीवी की तरह, यूँ कहिए कि एक रखेल की तरह नीतू जो वो अपने ससुर के साथ जिस्म परोस रही थी। रात को जब नीतू सोती और अपने पति के साथ सोती, तो जब राजू सो जाता तो नीतू उठकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती और पूरी रात वहाँ पर वो सारा खेल खेलती जो उसे नहीं खेलना चाहिए था। अब धीरे धीरे वक्त बीता और ये रंगरलियाँ जो है वो चलती रही। अब नीतू जो है वो सोच रही थी कि क्यों ना इस पति को छोड़कर अपने ससुर से ही शादी कर ली जाए, क्योंकि ससुर के साथ वो रह रही थी और उसको अच्छा भी लग रहा था। तो ये बात जो है अपने ससुर के पास रखती है और जैसे ही ये बात रखती है तो ससुर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी तक जिस नीतू को अपनी हवस का शिकार बना रहा था अपनी बहू समझकर, अब वो उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार थी। अब ये सुनकर ससुर जो वो मना कर देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बहू को अपनी वाइफ नहीं बना सकता। इस पर नीतू जो वो लड़ाई झगड़ा करती है और उसको अपने पति जो है वो मनवाने के लिए हर कोशिश जो वो करती है, लेकिन ससुर मानने को तैयार नहीं। अब धीरे धीरे ये जो बाबूलाल राठौड़ है वो अपने बहू से दूरियां बनाने लगा और खेतों में काम के बहाने वो
रात को रुक जाता, घर नहीं आता, क्योंकि नीतू भी उसे काफ़ी परेशान करती थी, कई बार उससे संबंध बनाया करती थी। बाबूलाल की उम्र 55 वर्ष हो चुकी थी। अब एक दिन नीतू को अपने मैके जाना था और वो चाह रही थी कि बाबूलाल जो उसका ससुर है उसके साथ आज रंगरलिया मना ली जाए, संभोग कर लिया जाए, क्योंकि मैके जाने के बाद फिर कब आएगी नहीं आएगी। तो नीतू अपने ससुर को कहती है कि खेतों पर जा रहे हो तो शाम को जल्दी घर आ जाना, क्योंकि कल मुझे अपने मैके जाना है। अब बाबूलाल राठौड़ जो है वो शाम होती है तो घर नहीं आता और सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, फिर मेरे साथ वो शादी के लिए फोर्स करेगी और शादी मुझे करनी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जाता है और उसके साथ कोई संबंध जो धीरे धीरे दूरी बना रहा था। अब नीतू क्या करती है कि शाम को जैसे ही बाबूलाल घर नहीं आता तो नीतू खुद ही उस खेत में पहुंच जाती है जहाँ पर उसने डेरा डाल रखा था, वहीं पर वो सो जाया करता था। वहाँ तक पहुँचती है और बाबूलाल से को कहती है कि मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन तुम आए क्यों नहीं। तो बाबूलाल कहता है कि खेतों में काम करना था। अब नीतू उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से संभोग करने के लिए उसको कहती है, लेकिन बाबूलाल सोचता है कि आसपास में भी मजदूर रहते हैं और उन सबको पता चलेगा तो आखिर हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो मना करता है। लेकिन नीतू अपने कपड़े जो है धीरे धीरे उतारने लगती है और बाबूलाल के साथ लिप्त हो जाती है। बाबूलाल भी उसके साथ संबंध बनाता है और कई बार संबंध बनाने के बाद जब बाबूलाल का जी भर जाता है उसके बाद सोचता है ये जो हमारी बहू है ये कहीं ना कहीं हमारा नाक कटवा कर रख देगी किसी न किसी दिन। आज मौका अच्छा है और अंधेरी रात थी, तो बाबूलाल जो खेतों में काम कर रहा था वहाँ पर एक धारदार कोई हथियार था, उस हथियार से अपनी बहू पर वार कर देता है और उसका सर जो वो धड़ से अलग कर देता है और उसके जिस्म के कई टुकड़े करते हैं और उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी छत विछत कर दिया जाता है, उसके जो दोनों स्तन है उसको भी छत विछत कर दिया जाता है। अब जब मर जाती है नीतू तो उसके बाद उसके लाश को कंधे पर लेता है और अपने जो खेत है उससे कहीं दूर एक आम का बगीचा था उस बगीचे में फेंक आता है। और जैसे ही फेंक आता है उसके बाद सुबह होती है तो वहाँ से पुलिस को जो फ़ोन किया जाता है और पुलिस जब आती है तो उस लाश को कब्जे में लेती है। और उसके बाद जो भी हुआ आपने सुना ही। तो बाबूलाल ने अपना जुर्म कबूल किया और जुर्म कबूल करने के बाद अब वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी, ससुर और बहू के बीच की नाजायज़ संबंध और उसमें एक कत्ल। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं से खेलना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बयां करना था कि जो रिश्ते की दीवार होती है वो दीवार भी कहीं ना कहीं लांघ दिया जाता है। अगर बीच में हवस आ जाए और प्यार मोहब्बत आ जाए तो कोई भी जो रिश्ता है उस बीच की दीवार को लांघा जा सकता है और ये जीता जागता एक सबूत था। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।